कोलकाता रेप केस को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। इस मामले पर सीबीआई को आज तक की जांच के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। पिछले 8 दिनों में संजय रॉय से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से छानबीन और संदीप घोष से घंटों पूछताछ। इसके बाद अब सीबीआई को कोर्ट में कुछ अहम सवालों के जवाब देने हैं। आखिर क्या होंगे वो सवाल और कोर्ट में सीबीआई कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले में क्या बड़े खुलासे कर सकती है, चलिए बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कोलकाता मामले में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब उन्हें जांच सौंपी गई उससे पहले कई सबूत मिटाए जाने की आशंका है। साथ ही अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर जो भी बातें इस केस को लेकर सामने आई हैं, उससे संजय रॉय के साथ इस वारदात में कई और लोगों के शामिल होने की संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही कि वारदात में शामिल आखिर बाकी लोग थे कौन, कोई डॉक्टर या कोई और बड़ा सफेदपोश। इस मामले में दूसरा सवाल जिसका जवाब सीबीआई को कोर्ट में देना होगा वो है कि संदीप घोष से घंटों की पूछताछ में आखिर क्या निकलकर सामने आया है। क्या वाकई आरजी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए वो कोई रैकेट चला रहे थे? अगर इसका जवाब सीबीआई अब तक तलाश पाई हो तो केस की गुत्थी काफी हद तक तो खुद ही सुलझ जाएगी, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के पीछे किसी रैकेट के राज ही छुपा होना बताया जा रहा है। ट्रेनी डॉक्टर की डायरी के फटे हुए पन्नों को लेकर अगर कोई सुराग लगा है या नहीं, ये भी आज सीबीआई कोर्ट में बता सकती है। ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर सीबीआई पिछले काफी दिनों से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि 66 घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई अब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा सकती है। इसके लिए भी कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र हो सकता है, क्योंकि कई सवालों पर संदीप घोष के कई बयान आपस में मेल खा ही नहीं रहे हैं। इनके अलावा इस पूरे मामले पर बारीकी से रिपोर्ट कर रहे कुछ मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सीबीआई कुछ मुख्य बिंदुओं पर कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कर सकती है। इनमें कितने किरदारों के बयान दर्ज हुए ये शामिल हो सकता है। आरोपी संजय रॉय से पूछताछ में क्या कुछ सामने निकला है, क्या उसने सब कुछ कबूल कर लिया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में अब तक क्या निकला, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन को कोलैबोरेट कर क्या निष्कर्ष निकला है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस की पूरे केस में क्या भूमिका रही, रिक्लेम द नाइट के दौरान कोलकाता में जो हिंसा हुई उस पर भी सीबीआई कोर्ट में आज अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर सकती है। अब देखना यह होगा कि आज की सुनवाई में इस मामले पर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।